श्रुत्या च कास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने वंदितु सब सिद्धे ध्रुव चलमणोऽहं निम्पते पोच्छामि समय पाहुर मिनमो सुदिते मिली। जय श्री समयसार जी परमागम शास्त्र। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी महाराज जिनकी साधना स्थली कुमनूर हिल गई है, ऐसे वनूर हिल पर एकांत निर्जन लेकिन बाहर से एकांत निर्जर है, अंतर में तो अनंत गुण धर्म शक्ति अनंत सिद्धों की छाया शरणा, उनको वहां अकेलापन नहीं लगता है। ऐसे निरंतर अपने अनंत गुण शक्ति वैभव संपन्न अपने चिदानंद चैतन्य, ये जो मैं हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा अनुभव करते उनको ऐसा विकल्प आया। ये देखो तो सही, अनादिकाल से यह जो मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे को मन लगाने के लिए संयोग चाहिए, बिना संयोगों के मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु अच्छा लगने का एक ही स्थान है जो स्थायी है, कोई भी संयोग स्थायी नहीं। समझ आया? हाँ, ज्ञानी जानता है कोई भी पद स्थायी नहीं है, कोई भी संयोग स्थायी नहीं। आप लोगों ने आज उत्तम सोच धर्म की पूजा की होगी, विधान किया होगा। क्या आता है? ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती पद वांछा विहीन उत्तम सोच धर्मंगाय नमो नमः। क्यों चक्रवर्ती पद की वांछा क्यों मिटी है, क्यों छुटी है? क्योंकि ये जान लिया कि यह चक्रवर्ती पद अथिर है, नाशवान है। इतना नहीं, मैंने बात इसलिए उठाई, चक्रवर्ती पद अस्थिर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, कर्माधीन है। इतना ही नहीं, जितने काल चक्रवर्ती पद है
उतने काल भी यह जीव चक्रवर्ती पद का भोग नहीं करता, अपने ही मलिन परिणाम का भोग करता। समझ आया? जितने काल इसे आज्ञाकारी सुत मिलता है, इसलिए नहीं कि वह आज्ञाकारी सुत इसको सदैव नहीं बना रहेगा, अस्थिर है, अस्थिर है। ये पहला स्टेप उधर से विरक्त होने का। लेकिन मूल में कोई यह प्रश्न करे कि जब तक है तब तक तो उसका भोग करें। अरे तू उसका भोग कर सकता नहीं है, तू तो तेरे मिथ्या विकल्प का भोग करता है। आज्ञाकारी सुख का भोग करने में तू असमर्थ है। समझ आया क्या? अगर तुझे अपने ही परिणाम का भोग करना है तो मलिन का क्यों करता है? शुद्ध परिणाम का भोग कर, शुचिता प्रकट हो जाएगी, शुचि धर्म प्रकट हो जाएगा। अरे वह उत्तम शौच धर्म भोगने लायक है, यह मलिन परिणाम भोगने लायक नहीं है। वांछा का भाव भोगने लायक नहीं है, आशा का भाव भोगने लायक नहीं है, मिथ्या विकल्प भोगने लायक नहीं है। क्या बोला? चक्रवर्ती पद भोगने लायक नहीं है, आज्ञाकारी सुख को भी भोगते हैं, मलिन परिणाम को भोगते हैं। इसको खुलासा करें। ख्याल में आया? क्या बोला? या देखो, इंद्र का पद है, चक्रवर्ती का पद है, ये सब नाशवान है। शिव चक्र विधान में आता है ना, इंद्रादिक पद हूँ अनवस्थित दिखत अंतर रुचि न धरे है। ये इंद्रादिक पद भी क्षण भंग है, नाशवान है, अथिर है, दिखता है। एक दिन उसे भी छोड़ करके वहां से जाना पड़ेगा। इसलिए हमको तो एक अविनाशी पद चाहिए। समझ आ गया? लेकिन भाई एक व्यक्ति ये कहता है कि चलो साहब ये बात तो ठीक है, ये अनवस्थित है, परंतु जितने काल है उतने काल तो इसे भोग लें। अब वस्तु सिद्धांत क्या कहता है? तू उतने काल भी उसे भोगता नहीं है, तुझे ये लगता है कि मैं उसे भोग रहा हूँ, वास्तव में तो तू अपने मिथ्या विकल्प को भोगता है। वो चक्रवर्ती पद, इंद्रादिक पद, सुंदर रूपवान, आज्ञाकारी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी अपने मित्र शरीके भाई, और साथ में जो जिसको मित्र कहते हैं, ये आजकल वाले मित्र नहीं है। ने जरा दिक्कत आई तो हाँ भाई सॉरी है, अपना हट गए वहां से। जो दुख में भी मर के भी साथ ना छोड़े, ऐसा मित्र, ऐसा मित्र मिल जाए तो भी तू उसे भोगता नहीं है, केवल अपने विकल्प को भोगता है। इसको भोगता है। समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी जीव, वाह, ध्यान से सुनना, भोगना है ही, वेदना है ही, अहम करना है ही, ममत्व करना है ही, प्रीति करना है ही, क्या बोला, मगन होना है ही, क्या कहा, अनुभव करना है ही, तो अनुभूति स्वरूप हो। अहम करना है क्योंकि श्रद्धा स्वरूप हो, जानना है क्योंकि ज्ञान स्वरूप हो, लीन मगन होना है क्योंकि चारित्र स्वरूप हो। बराबर? आती समझ में बात?
तो क्यों ना मैं ऐसे स्थान में अहम करूं जो मेरा अपना है, जो मैं हूं। मैं में मैं पना लाऊं, पर में मैं पना क्यों लाऊं? जो मैं हूं नहीं उसे मैं क्यों मानूं? समझ में आया? जो मैं हूं ही नहीं उसे मैं पना क्यों करूं? ये रुमाल है, इस रुमाल में मैं पना करूं, ये मैं हूं, मेरा नहीं, ये मैं हूं। तो ये मैं हूं तो मैं कहां जाऊंगा? या तो रुमाल होऊंगा या मेरी सत्ता नष्ट हो जाएगी, ये रुमाल हो जाएगा। ऐसा तीन काल में संभव मैं ही रहने वाला हूं। चाहे मैं पुरुष की पर्याय में हूं, चाहे स्त्री की पर्याय में हूं, चाहे देव की पर्याय में हूं, चाहे सेठ की परिवार पर्याय में हूं, चाहे निर्धन की पर्याय में हूं, मैं तो मैं मेरा मैं पना पुरुष पर्याय में क्यों करूं? मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं स्त्री नहीं, नारक नहीं, तिर्यंच नहीं, क्या कहा, देव नहीं, मानुष नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, देव नहीं, देवांगना नहीं, इंद्र नहीं, पत्येंद्र नहीं, समझ में आया? अहमेंद्र नहीं। अरे सुनना जरा ध्यान से, ये जब स्वर्ग के वैभव और स्वर्ग के भोग देखता है, इसको अच्छा लगता है। वो अहमेंद्रों के सुख, अहमेंद्रों के सुख दिखते हैं, अतीन्द्रिय सुख नहीं दिखता। इसको लगता है हे भगवान, हम कब पतिंद्र बनेंगे, हम कब अहमेंद्र बनेंगे? अरे प्रभु तू आत्मा बन जा, तुझे अभी अतीन्द्रिय सुख आएगा। जो अतीन्द्रिय सुख उनको भी सुलभ नहीं है। क्या बोला? और जो सम्मिकती है उनको एक चौकड़ी कषाय के अभाव रूप किंचित शांति है, लेकिन तुझे इस मनुष्य पर्याय में तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप अभी वर्तमान में पुरुषार्थ तो जगे, इतनी लायकात योग्यता भी है। में आया क्या कहते हैं, ये सर्व सर्व नाशवान है, अस्थिर है। इतना ही नहीं, वास्तविकता तो यह है कि मैं इंद्रियों के विषयों को भोगता नहीं, अपने ही मिथ्या विकल्प को भोगता हूँ। मैं स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद को भोगता नहीं, मैं अपने ही मिथ्या विकल्प को भोगता हूँ। तो मिथ्या विकल्प अपने ही परिणाम को भोगता हूँ, तो मिथ्या को क्यों भोगूं, सम्यक को भोगूं ना। समझ आ गया? अरे नत्य ही देखना है तो जिसका मरण होने वाला, ऐसी नीलांजना का क्यों देखना? तो समझ में आ रही है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेगा जिसके बारे में पता चल जाए कि 2 दिन बाद मरने वाला? वह तो ऐसे वर्ष करना चाहता है, अखंड सौभाग्यवती रहे। समझ आया कि नहीं है? ओ ऐसे ही ज्ञानी जीव जानते हैं अहम करना ही है तो अपने शाश्वत में अहम कर। मैं अनादि अनंत, क्या बोला? मैं तो मेरा अहम भी अनादि अनंत में होना चाहिए, मेरा ममत्व भी अनादि अनंत में होना चाहिए। समझ में आया? मेरी मगनता भी उस अनादि अनंत में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आ गया? और सुनो, कल शाम एक प्रश्न आया था, अच्छा क्यों लगता है?
देखो भाई, वैसे तो स्वभाव में तर्क नहीं लगता, स्वभाव है, सब प्रकृति है, परंतु जो भी मन के अनुकूल होता है उसमें सारे जीवों को अच्छा है। मन के अनुकूल, क्या बोला? मन के अनुकूल जहाँ लगता है वहां सब जीवों को अच्छा है। अर्थात जहाँ इसके राग की पूर्ति, वहां ये सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फेक्शन किसका नाम? आत्म संतुष्टि। क्या बोला? आप समझ गए? आत्म माने अपनी, वहां सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। अब उसे सेल्फ की खबर नहीं है, वो जो भी सेल्फ को मान रहा है, जिसे भी सेल्फ मान रहा है, जिसे भी मैं मान रहा है, तो वो मैं कौन है? वहां भाव। वो मैं कौन है? वहां कषाय। मैं कौन है? वहां इच्छा। मैं कौन है? वहां वांछा। आगे समझ। तो जहां भी इसकी वांछा की पूर्ति होती हो, इच्छा की पूर्ति होती हो, तो इसको क्या लगता है कि यहाँ मेरी बात मन गई, मेरी चल गई, मेरा मन चाहा हो गया, इसमें भी कषाय। ध्यान से सुनना, जो चाहता है वहां मैं पना है, इच्छा में मैं पना, कषाय में मैं पना, जिसके आधार से ये हो रही है, हाँ वो संयोग, वो उसमें मैं पना। जैसे एक पिता की इच्छा, पुत्र मेरी आज्ञा में रहे, मेरा पुत्र बहुत तरक्की करे, नॉर्मल फिनोमिना है, ख्याल में आ गया। वो अपने परिवार, अपने कुल को नाम ऊंचा करे। तो ध्यान देना, यदि पिता में मैं पना, नौकर्म में मैं पना, तो फिर उसको जो वहां से तत्काल, जैसे आप अगर इस स्टेशन पर कनेक्टिविटी जोड़ेंगे तो ये साउंड आएगी, तो मैं पना पिता में जुड़ेगा तो फिर ये परिणाम आएंगे। तो इन परिणामों में मैं पना, ये सब मिथ्या दर्शन, बराबर। यहाँ भेद ज्ञान का भाव है, मैं पना, बराबर। अब जो वो परिणाम है उनकी पूर्ति का भाव है। इसमें लोभ भी है, प्राप्ति का भाव, और ये होना चाहिए, ये ईगो भी है, मान, एनी हाउ, माया। समझ में आ रही है? पकड़ में नहीं आ रही है? चाहे उसके लिए अपने स्वरूप की तिलांजलि देना पड़े, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करना पड़े, हिंसादी रूप पाप रूप प्रवर्तन करना पड़े, कषायों की तीव्रता में जाना पड़े। समझ में आ गया? कल शाम का उदाहरण ले तो नदी में से बारिश में पानी में भीगते हुए इतने भारी भारी वृक्ष की लकड़ियां वो कंधे पे रख के लानी पड़े, लेकिन कहीं कष्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वे सब इसे इसके सुख के उपाय दिख रहे हैं।
इसलिए मन की के लिए ये आसमान के तारे ले आएगा, और बिना मन की के लिए एक तिनके के दो नहीं करेगा। बिकॉज एक तिनके के दो तिनके करने में इसे लगता है इससे मुझे क्या लेना है, इससे ये मेरी इच्छा नहीं। वहां प्रयोजन लगता है, यहाँ प्रयोजन नहीं लगता। आप समझ गए बात को? क्या कहा? समझ में आ रहा है? हाँ, फिर से देखो, ये इसका मैं पना जिस भी पर्याय में आएगा, एक अवसर है, उसके भीतर कर्म का उदय है। नहीं, मुझे बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है, ये कर्म का उदय है, ये मैं, ठीक, वो सब कुछ दांव पे रख देगा, अपनी ईमानदारी नहीं खोएगा। आ रही है बात समझ में? अवसर है, उसके कर्म का उदय आया, अरे भाड़ में जाए दुनिया, मुझे मेरा घर भरना है, ये मैं, तो अपने विकल्प की पूर्ति करेगा। कोई भी जीव है जिसका विकल्प में, कषाय में, भाव में, कर्म के उदय में, औपाधिक भाव में मैं पना है, वह उसकी पूर्ति करता है, उसकी वांछा, ये लोग। और जब वो पूर्ति होती है तब इसकी उस कषाय की पूर्ति होने से इसे अच्छा लगता है। कल सवाल पूछा था ना, अच्छा क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है। वे ही सामग्री, वे ही स्थान, वे ही क्षेत्र, वे ही द्रव, सब कुछ, लेकिन यदि इसे उस समय उस जाति की कषाय की उदय ना हो तो कोई अच्छा नहीं है। इससे सिद्ध होता है, ये तो स्थूल बात कह रहा हूं, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी परदृश्य चित्रकाल भाव ये इसके अच्छा लगने का निमित्त है, पर स्थान नहीं। वो अच्छा लगने का जो मूल कारण है वो इसकी कषाय है। चूंकि वो कषाय इंटरनल है, वो दिखते नहीं, और उसका निमित्त वो एक्सटर्नल है, इंद्रिय ज्ञान है, इसको वो पकड़ में आता है, ये नहीं पकड़ में। अभी जिसे अपनी कषाय ही पकड़ में नहीं आ रही, तो कषाय के पार वह चैतन्य कैसे पकड़ में? संजय पक्ष समझ में आई बात? हाँ, तो आचार्य देव क्या कहते हैं? देखो, सारी दुनिया को ऐसा लगता है सुख और आनंद के लिए, क्या कहा? सारी दुनिया को ऐसा लगता है कि सुख और आनंद के लिए संयोग चाहिए, क्या कहा? लेकिन देखो, हम ये प्रमाण के रूप में प्रणेता खड़े हैं कि यहाँ देखो, हमारे पास बाह्य में दिल तो समात्र भी परिग्रह नहीं है, तो भी हम आनंदित। हमारे पास में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, तो भी हम निर्भय। हमारे पास कोई एफडी नहीं है, भविष्य की कोई दास दासी नहीं है। बुढ़ापे में कौन करेगा? बीमारी आने पे कौन करेगा? क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्वभाव ख्याल में आ गया। हाँ, मेरी योग्यता पे पूरा भरोसा। भूखे को भोजन चाहिए, जिसके पास अपना टिफिन हो वो दूसरे से क्यों अपेक्षा? और मेरा टिफिन वो कर्मों के आश्रित नहीं, वो स्वभाव के आश्रित, और स्वभाव त्रिकाल। क्या गजब विज्ञान है!
आया कि सुनो, ये तो सब बातें हैं, अब बातों में खुश हो जाने से क्या होगा? वो टिफिन बताओ कैसा है जो त्रिकाल कह रहे हो। सुनो भैया, जैसे मिश्री है ना, मिश्री है ना, वो स्वभाव से क्या है? जब तक मिश्री का सत है, अस्तित्व है, मिश्री कैसी रहेगी? क्या बोला? मिश्री कैसी रहेगी? मीठी रहेगी। यदि मिश्री खारी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वह मिश्री नहीं। बराबर। जिसका कभी अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं, नैमित्तिक भाव। पर के निमित्त से जो हो वो स्वाभाविक भाव नहीं होता है, पर निमित्त बिना होता है वो स्वभाव नहीं। समझ में आया? हाँ बोलो, आई बात समझ में? इसलिए ध्यान देना, ये जीव जिन जिन कषाय भावों में इसे अच्छा लगता है ना, अभी जो चर्चा कर रहे थे फिर वही से लिंक जोड़ रहा हूं, जिन जिन कषाय भावों में अच्छा लगता है ना, यह इनके निमित्तों को छोड़ना नहीं चाहता। पॉइंट, इसका नाम निमित्ताधीन दृष्टि है। उनको बनाए रखना चाहता है, इसको निमित्त नहीं चाहिए, लेकिन उस भोग के लिए वो जरूरी है, क्योंकि ये जानता है कि उनके बिना वो भोग नहीं होगा। तो बोल, तुझे निमित्त चाहिए कि भोग चाहिए? ये दोनों चाहिए। ये दोनों क्यों चाहिए? क्यों? वो एक कहता दोनों इसलिए चाहिए कि उसके बिना भोग नहीं होगा। लेकिन उसे कहे कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरा मतलब शॉर्ट हो जाएगा, वो इसी से ही नहीं होता है। समझ आया कि नहीं आया? है? क्या कहा आप समझे ना? मान लो किसी के पास ये मोबाइल है, बोले आप ये हमें दे दो। नहीं, हम नहीं दे सकते। बोले नहीं, हम आपको इससे भी बढ़िया मोबाइल दे दो। बोले बढ़िया बढ़िया से मैं हमारा इससे सब काम हो जाता है। बोले ये जो काम होता है ये तो सब उससे होगा, पर आपके जो दो चार काम है वो गिनवाता है, वे नहीं हो पाते ना, वो भी होंगे उससे। अच्छा, अब फिर ठीक है, अब छोड़ने को तैयार हो जाएगा क्या? नहीं। बात समझो, इससे जाहिर होता है इसे वस्तु की पकड़ नहीं है, इसको उस वस्तु से सिद्ध होने वाला जो अपनी कषाय की पूर्ति, अपने भाव की पूर्ति जो अच्छा लगता है, प्रयोजन है इसका। प्रयोजन क्या है सर्वजीवों का? दुख का भाव और सुख की गुड फीलिंग, वो सिद्ध होता है, इसीलिए इसकी पकड़ है। आई बात समझ में? यदि वही प्रयोजन इसे दूसरी जगह पर श्योरिटी देते, सिक्योरिटी देते, तो फिर इसे कोई पकड़ देखो। बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल खुली कहानी है। ये रोग है इसका, ये आत्मा की का मेडिकल साइंस है। ये आ रहा है समझ में भैया? श्री गुरु ये कहते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधन्यत् करोति किम। जैसे मिश्री मिठास का पिंड, मिठास उससे अलग, ऐसे ही सुन ध्यान से सुन, जो जाननहार है, जो
जो वेदनहार है, जो अनुभूति स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जो श्रद्धा स्वरूप है, स्वरूप की बात कर रहे हो, स्वरूप की बात कर रहे हो, वो सब तू है। वो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अपन इस घर में रह रहे हैं निश्चिंत, क्या सोच के? इस घर में अपने अपने घर में रह रहे हैं, अपने अपने घर में रह रहे हैं, सुनना ध्यान से, उसके पीछे घर नहीं है निश्चिंता का आधार, तुम्हारी सोच है। क्योंकि तुम्हारे भीतर ये बात पड़ी हुई है कि इस घर में से मुझे कोई निकालने वाला नहीं, और किराएदारी का घर हो तो ये सोच है कि मकान मालिक जब चाहे निकाल दे। आदि समझ में बात? जैसे किराएदारी के मकान में ये सोच रहती है, रहता किराएदारी के मकान में भी है, रहता अपने मकान में भी, लेकिन तेरी निश्चितता और अनिश्चितता का आधार क्या है? सोच है, तेरा विकल्प है, तेरी मान्यता है, तेरे भीतर ये मान्यता पड़ी है कि किराएदारी का मकान कभी भी खाली कराया जा सकता है, और अपने नाम वाले मकान में से हमको कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए निश्चित। पर अगर तेरे ये बात ज्ञान में बैठ जाए कि यहां से भी तू निकाला जा सकता है, फिर निश्चितता रहेगी। अरे यहां से कौन निकालेगा? अच्छा, यहां से निकालने वाला इसका मालिक है। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो हम है। नहीं, इसका मालिक कर्म है। कर्म ने अच्छे अच्छों से मकान खाली करा लिए। क्या बोल, जिन्होंने बहुत मन से, लगन से, सपना देख करके बंगले बनाए हैं, समझ आ गया क्या? वे ढंग से रह नहीं पाए, कंपनी में एकदम डाउनफॉल आया, बंगला बेचना पड़ा। बोलो, मालिक ने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? समझ आ गया? आयु कर्म पूरा हो गया, छोड़ के जाना पड़ा। बोलो, कौन सा स्थायी है? ध्यान से सुनना, अंतिम समय में यदि ये चेतना अपने चैतन्य से अभेद हो जाए, आलिंगन कर ले उसका, जिसको परम समाधि कहते हैं, तो यहां से जाएगी तो पर द्रव्य पर भाव से अलिप्त होके और अपने में निमग्न होके जाएगी। लेकिन यदि इसकी मूर्छा, इसकी मगनता, इसकी आत्मीयता, वो स्त्री पुत्रादि तो दूर, यदि इस देह के साथ होगी तो वो देह से चिपकी होगी और देह यहीं पड़ी रहेगी और उसे जाना पड़ेगा। बोलो, तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इसकी पकड़ किन्हीं भी शुभाशुभ भावों में होगी, परम समाधि नहीं होगी। कारण कि शुभाशुभ भाव निमित्तिक भाव है, पर के लक्ष्य से और आश्रय से होने वाले भाव है। ये टेक्नोलॉजी है, ये सिद्धांत है इसके पीछे। हमको कोई शुभ भाव से कोई वो थोड़ी है, चिड़ है। कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गुरु कह रहा, वस्तु स्वरूप कह रहा। इसके पीछे का लॉजिक है,
कि जहां भी इस चेतना को परोन्मुख होना पड़े और उसके साथ जुड़ान करना पड़े, वो अशुद्ध उपयोग है। और जहां केवल और केवल अपने त्रैकालिक भाव के साथ जुड़ान हो, उससे अभिन्नता हो, वह शुद्ध उपयोग। अब जब शुद्ध उपयोग है तो कर्म तुझे जो करना है कर, बोल, बाकी संयोग तो दूर, देह को भी तुझे मेरे से अलग करना है, कर दे, मैं तो इससे अलग ही हूं। क्या बोला? आई समझ में कि नहीं आई? ये दीवार तुझे गिरना हो गिर जा, मैंने तेरा सहारा ही नहीं ले रहा। तकलीफ तो उसे हो जिसने दीवार का सहारा। आई समझ में? ये सब संयोग असरण जान करके, भिन्न जान करके, संयोग रूप जान करके, जिसने इनमें से अहमपना छोड़ दिया, ममत्वपना छोड़ दिया, इनका आश्रय छोड़ दिया, इनका आधार छोड़ दिया, और अपने को शाश्वत जान करके, अपने को शाश्वत जान करके, अपने शाश्वत स्वरूप को जान करके, जिसने उसने मां अहमपना कर लिया है, उसकी श्रद्धा प्रतीति कर ली है, और सुनना, अशुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध उपयोग रूप जो परिणमित हो गया है, ये शुद्ध उपयोग इस बात को दर्शा रहा है कि श्रद्धा ज्ञान होते हुए भी एक सहारा मात्र भी नहीं, क्योंकि सहारा मात्र भी होगा तो भी झटका तो लगेगा। कल में आया कि नहीं आया? इसलिए जो पूर्ण स्थिर हो जाते हैं अपने में और पूर्ण स्थिरता पूर्वक शपक श्रेणी आरोहण करके, वो विशुद्धि इतनी होती शपक श्रेणी में, क्योंकि दबाया नहीं है, क्षय होता है उसमें, तमाम कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मिक जो स्वाभाविकता है वो प्रकट होती है। या और अंतिम समय में मालूम क्या होता है? अंतर में पूरा का पूरा शुद्ध आत्मा तैयार बैठा है, और बस ये परमोदारिक शरीर का खोल हट गया, कार्बान शरीर का खोल हट गया, तेजस शरीर का खोल हट गया, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से चैतन्य लोक के अग्रभाग में स्थित। समझ आया? जो चैतन्य, क्या बोला? जो चैतन्य, जो चेतना, जो चेतना, जो चेतना यहाँ इस परमोदारिक शरीर में है, कार्बन शरीर के साथ है, तेजस शरीर के साथ है, लेकिन चेतना है, तेजस कार्बन शरीर नहीं। चेतना है वो तेजस कार्बन शरीर नहीं, तेजस कार्बन है वो चेतना नहीं, उसमें चेतना नहीं, चेतना में कार्बन तेजस शरीर नहीं, लेकिन परस्पर जैसे घी के साथ दूध अवस्था में पानी और छाछ छाई सब कुछ एकम एक है, इसी प्रकार अभी इस संसार दशा में इस चेतना के साथ में सब कुछ एकम एक। बात समझ में आ गया कि नहीं? सब कुछ एक। इसलिए जहां ये बात है कि आत्मा में संसार नहीं और संसार में आत्मा नहीं, लेकिन अभी यदि ऐसा ही होता तो फिर जीव के दो भेद नहीं होते आनंद, संसारी और वो भी घी के दो भेद नहीं होते, एक बिलिया का घी, एक दूध का घी।
दूध में घी है और जो बिलिया में घी है वो दूध में से आया है और दूध में से निकल कर ही बिलिया में आने वाला है। लेकिन जो काम बिलिया का घी करता है वो दूध का घी नहीं कर सकता। दूध के घी में भी वो शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन अभी प्रकट नहीं, तो समझ में आई बात। अभी वर्तमान में अपन क्या कहते हैं, दूध में घी को देखते हैं, उसकी प्रतीति करते हैं, प्रतीति ज्ञान श्रद्धा के बल पर क्या करता है, उसमें जामन लगा के उसका दही जमाते हैं, उसको मथते हैं, नवनीत आता है, छाछ अलग पड़ जाती है, नवनीत को तपा लिया जाता है और तपने के बाद सब विजातीय तत्व अलग हो जाते हैं, शुद्ध घी बिलिया में। समझ में आया भैया क्या कह रहे हैं? ए भाई, ओ, इसी प्रकार यहाँ पर जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्त था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, जिसको यही पता नहीं था घी को कि मैं घी हूं, वह तो अपने को दूध ही मान रहा था। समझ आया? ध्यान रखना, ये घी दूध के फटने से पहले, क्या बोल, दूध के फटने से पहले यदि तने दही जमा ली और मथ लिया और तप लिया तो फिर तुझे तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये सब करने से पहले यदि दूध बिगड़ गया फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ये संगी पंचेंद्री पर्याय, ये संगी पंचेंद्री पर्याय छूटने से पहले यदि तने इस पर्याय से भेद ज्ञान कर लिया, क्या बोला, अपने शुद्ध चैतन्य की प्रतीति कर ली, एक देहादि रूप मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान, जो कि श्रद्धा ज्ञान इसका परिणाम है। श्रद्धा गुण का परिणमन, ज्ञान गुण का परिणमन, और अपने ही ज्ञान दर्शन गुण के परिणमन को स्वतत्व मान करके, भले ही वो मिथ्या है और इसके चारित्र गुण ने भी उसी में मगनता की, तो वो चारित्र गुण में भी मिथ्या रूप परिणमन हो गया। समझ आ रहा है? और इसी मिथ्या रूप परिणमन के रहते हुए संगी पंचेंद्री पर्याय छूट गए। चार इंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री निगोद में जाके पड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मर्यादा में रहते हुए दूध को मर्यादा का जामन लगाए। क्या कहा? मर्यादा में रहते हुए दूध को, अर्थात मर्यादित दूध में मर्यादित जामन लगा ले और मर्यादित दही को बिलो ले और मर्यादित मक्खन को तपा ले, तो शुद्ध मर्यादित अटपेरा घी आ जाएगा। जो अटपेरा घी मुनीश्वरों के आहार में भी लग जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ मर्यादित का मतलब क्या है कि जो संज्ञे पंचेंद्री पर्याय सम्यक्त रूप परिणत हो गई है वो मर्यादित। वो एक मर्यादित दूध में व्रत का मर्यादित जामन लगा ले और उसे वेद ज्ञान की मथनी से मथ के यत्थ
था क्या चारित्र का मक्खन निकाल ले और उसे तपा ले, तो तेरे को वह सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी कि जिसका अनंत काल में भी कुछ बिगड़ने वाला भैया। ये सब समय रहते काम करने की जरूरत है। यह दशलक्षण महापर वास्तव में तो ये ऐसा ही काल है, ऐसा ही काल है। क्या कहते हैं यहाँ पर, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर जो किसी भी प्रकार से समझकर सावधान होकर मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, फिर स्मरण करके इस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। मतलब परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। हाँ, आत्मा माने मैं, अप्पा माने मैं, कोई दूसरा आत्मा नहीं। जहां भी तू ये कहता है ना मैं वक्ता, मैं श्रोता, मैं मुमुक्षु, मैं पुजारी, मैं व्यापारी, मैं पिता, वो वाला मैं कह रहा हूं। वो मैं कौन है? कि वो मैं हूं। और आत्मा कौन है? वो आत्मा भी मैं ख्याल में। तो तुरंत फिर वो शास्त्र वाली फाइल खुलती है। हाँ, एकदम से कहता है नहीं, वो आत्मा भी मैं हूं। अरे भाई सुन भाई, आत्मा कोई और नहीं है। उस जो मैं जो कहता है वो आत्मा है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने संस्कृत में आत्मा, हाँ अहम। मैं को क्या कहते हैं? अहम, आत्मा। जहां कहीं भी आत्म कहेंगे ना तो ये मैं, समझ में आ गई बात। लेकिन मेरा जो शुद्ध स्वरूप है वो ये नहीं है जो मैं मान रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है। अब जब उसे स्मरण कराया इस न्याय से, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, श्रद्धान कर, उसका आचरण करके इसमें अब तक की सारी गाथाओं का सार है। अभी क्या मान रहा था? ये मैं को ये के साथ मिला के। ये कौन है? ये शरीर सबसे निकट। ये कौन है? कि वो कर्म जिसका उदय, द्रव कर्म नहीं दिखता पर उसका कार्य दिखता है। ओके, ठीक है। ये गे और ये सब गे, इनसे इनने संबंध जोड़ लिया। मालूम है? बोलो, तुम्हारा मतलब किस किस से? तो हमारा मतलब हमारे परिवार से और किसी से नहीं। आपने अपना संबंध सबसे जोड़ रखा है। दिखाएं कैसे? मैं सुनो, ये मेरा परिवार और ये बराबर वाले मेरे पड़ोसी और वे और दूर वाले तमाम चारों तरफ, वो मेरे कॉलोनी वासी और कॉलोनी से बाहर वाले वे मेरे नगर वासी और नगर से भी बाहर वाले वे मेरे जनपद वासी और उनसे भी बाहर वाले मेरे प्रांतवासी और प्रांत से भी बाहर वाले मेरे राष्ट्रवासी। समझ आ गया कि नहीं है? और उससे भी बाहर कि वो मध्य लोकवासी। हम सब मध्य लोक के हैं। समझ आएगा? और ऊपर नीचे वाले उनसे भी संबंध है कि हम सब एक लोकवासी हैं, लोकाकाश में रहने वाले। समझ आया? भले बहुत दूर का हो, क्या संबंध जोड़े तो सबसे जुड़ जाए, क्योंकि सबके साथ संबंध है। ये सब व्यवहार का विषय। आगे समझ में के नहीं आगे? तो फिर ये आंख नाक वाला ये तो बहुत नजदीक है। क्या समझ में है?
लेकिन जब इसे ये दर्शाया तू ज्ञान है और ये सब ये अनादि काल से ज्ञान ने पर गे को गे देखा और उसे स्वयं मान लिया, स्व गे नहीं बना उसके ज्ञान में अपना ज्ञानत्व ज्ञायक भाव ये नहीं बना, उसमें मैं पना नहीं आया, उससे संबंध स्थापित नहीं हुआ, उसका स्व स्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, अद्वैत संबंध किसके साथ? स्वयं के साथ स्थापित नहीं हुआ तो भी तू रहने वाला है और पर रहने वाला है। लेकिन जो इस व्यवस्था को नहीं जानता वो दुखी है, और जो इस व्यवस्था को जान लेता है वो सुख के मार्ग पर आ जाता है। जितनी जितनी इसमें स्थिरता होती जाती है उतना उतना दुख मिटता जाता है, और जो पूर्ण स्थिर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो पूर्ण सुखी। ख्याल में आया? अपने परमेश्वर को भूल गया, अपनी सामर्थ्य को भूल गया, अपनी सत्ता को भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया, अपनी प्रभुता को भूल गया, अपनी सामर्थ्य को भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया, वस्तु स्वरूप को भूल गया। ये सब इसमें आया, समझ में आ गया? फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, माने यहाँ अपनी परमार्थ सत्ता को देखे, परमेश्वर को देखे, अपने स्वभाव को देखे। ख्याल में आया? देखे, इस न्याय से उसे जानकर श्रद्धा करके उसका आचरण करके। 17वीं 18वीं गाथा से हमने प्रारंभ किया था कोविड में। ख्याल आया? जब ये लॉकडाउन में जो एक चली थी ना चर्चा हमारे ये जूम पर, तो कहां से शुरू की थी? 17वीं 18वीं गाथा, क्योंकि वहां श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात, और फिर वहां से फिर अपन कहाँ आए थे? बीच में अपन ने संबर अधिकार भी लिया था, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं। ख्याल में? क्योंकि उपयोग बताना, उसके साथ भेद ज्ञान कराना। फिर अपन आए थे 31वीं का, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से, द्रव इंद्री भाव इंद्री इंद्री के विषय उत्पादन, फिर उसके बाद भावे भाव, और फिर ये सब बताने के बाद परमार्थ स्वरूप जीव का 49वीं गाथा से लिया था, आरसम रूप 31वीं गाथा में ही लिया था। हाँ आगे थी, 22-23 भी सब आगे। हाँ हाँ बिल्कुल आगे। ये सब वेद ज्ञान की चर्चा चल रही है पूरी, तो सब आ गए प्रवचन तुम्हारे ख्याल में आ गया। और फिर उसके बाद पूरा जीवा जीवगर समेटते हुए अब अपन क्रम से जो है भावक के भाव से और गे भाव से भेद ज्ञान करते हुए, प्रत्याख्यान करते हुए, अब उस जीव को कैसा संचेतन होता है? वो तो बिल्कुल प्योर हो गया, सब इम्प्योरिटी अलग रह गई। आस क्या अनुभव करता है? वो तो यही आके होगा, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात और विशेष चर्चा करना।